डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो पहले हम जानेंगे समझेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो मान लो अगर आपके पास फंक्शन जो है दैट इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स, आपने फंक्शन ले लिया। तो अगर ये मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या आया, ये दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो ये हमारा जो डेरिवेटिव हमने डी अपॉन डी एक्स जो डेरिवेटिव किया है y का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाँ, अब अगर मान लो हमारा ये एफ डैश एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। पहले तो हमारा जो एफ एक्स जो था वो डिफरेंशिएबल फंक्शन था, तो हमने उसको, ये जो इसका डेरिवेटिव जो है इसको हमने क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इफ हमारा फर्दर जो एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर एफ डैश एक्स जो है दैट इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन अब यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स किसका, जो हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका। तो इस साइड भी हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव डी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इधर भी हमने क्या किया है, एफ डैश एक्स को भी क्या किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एफ डैश एक्स। तो अब हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्केयर बाई अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। अब ये डबल डैश ही हमें बता रहा है दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये भी टू है, तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो this is here डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, और या फिर जो एफ डबल डैश एक्स है इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये हमारा, अगर हमारा कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन जो एफ डैश एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो दोबारा से हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर दोबारा से जो हमारा पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन था एफ एक्स, तो उसको हमने दोबारा से जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही है हमारे पास सेकंड ऑर्डर। ऐसे हम आगे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो सेम प्रोसेस हमारा रहेगा। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और इससे जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हैं वो ऐसे ही हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि जैसे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने डी अपॉन डी एक्स, इसको भी अगर हम फर्दर कर दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू एफ, यहाँ पर ये डबल डैश वो ट्रिपल डैश एक्स, दैट इज ए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। और अब अगर हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पर डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इक्वल टू एफ, यहाँ पर एफ एन एक्स, तो वो कौन सा आपका ऑर्डर रहेगा, दैट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये था हमारा सेकंड ऑर्डर, और इससे जो हायर डेरिवेटिव
है उनके बारे में। तो अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 5.7 उसको सॉल्व करेंगे। तो नाउ एक्सरसाइज 5.7। अब इसमें क्वेश्चन जो 1 है वहाँ पर क्या है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, जो हमारे पास गिवन जो फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो दिस इज फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो इनके सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमने लेट y इज इक्वल टू, इसको हमने जो फंक्शन है उसको y मान लिया है, इसको आप fx भी मान सकते हैं, x का फंक्शन, यानी कि दिस वन इज ए फंक्शन ऑफ x, तो fx भी इसको लेट किया जा सकता है। अब हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है जो कि बहुत इजी है। वो यहाँ पर डिफरेंशिएट with respect to x on both sides we have, क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx एंड दिस इज, यहाँ पर भी आपका d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो राइट हैंड साइड में अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो गया 2x, और यहाँ पर 3x का, तो वो क्या आ गया आपके पास 3, 3 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0। तो ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy अपॉन dx, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप चाहे y डैश भी बोल देते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, y डैश भी बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो अब हमें तो डबल डैश जो है वो डेरिवेटिव मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, दिस इज, अगर वहाँ एक डैश लगा दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब डिफरेंशिएट अगेन with respect to x on both sides we have, यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया हमारा d अपॉन डी एक्स, किसका, y डैश का, एंड दिस इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3, एंड दिस इज इक्वल टू y डैश का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेटिव, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं y डबल डैश भी, अगर आप इसको डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर भी बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, दिस इज इसका डेरिवेटिव 2x का क्या हो गया 2, और 2 तो कांस्टेंट है, dx अपॉन डी एक्स 1, एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ 3 इज g। तो हमारे पास y जो डबल डैश है यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो क्या आया है, दिस वन 2, एंड दिस इज अवर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन सारे ये इजी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन जैसे, चलो सेकंड ही अगर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर भी आपने सभी का जो फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर 20। तो सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू x रेज टू पावर 20। तो
differentiate with respect to x on both sides, we get क्या हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू 20x 19 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 ही रहेगा। चेन रूल भी अगर यहाँ पर फॉलो करें तो हमें डबल जो डेरिवेटिव इसका निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो अगेन हमने इसको y डैश नहीं लिखा, आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, we have हमारे पास क्या आएगा, दिस इज d अपॉन dx dy अपॉन dx, दिस इज 20, तो पहले अब 20 तो कांस्टेंट है, x 19 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 19x रेज टू पावर 18, तो और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 ही, तो ये हमारे पास क्या आ गया है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, या यहाँ y डबल डैश भी लिख सकते हैं आप। तो दिस इज इक्वल टू 380x18 एंड दिस इज अवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बीच के जो क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आप खुद करें, प्रैक्टिस के लिए हैं वो आपकी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब log x, x क्यूब log x, तो इसका डेरिवेटिव सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब log x, ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है इसको हमने क्या मान लिया है y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन both sides, we get dy अपॉन dx, y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर भी x क्यूब log x एंड दिस इज व्हाट, ये हमारे पास दो फंक्शन x क्यूब और log x, तो प्रोडक्ट रूल, दिस इज d अपॉन dx log x और प्लस log x एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x और प्लस दिस इज log x और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये x जो है वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, एक x तो यहाँ से कैंसिल और यहाँ पर मेरे पास x की पावर 2 रह जाएगी। चलो यहाँ हम ऐसे ही रख रहे हैं इसको, मतलब x जो है वो यहाँ कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x, तो ये हमारे पास क्या आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है विद दिस वन क्वांटिटी। तो इसके बाद चलो इसको इससे लिख दिया हमने डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और log x। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on
both sides we get d upon this is and d upon dx x square 3x square log x and this is d square y upon dx square दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 2x एक्स स्क्वायर का और आगे जो डेरिवेटिव है d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर log x का। फिर से हमारे पास ये दो फंक्शन है दिस इज 2x एंड 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या आ जाएगा 1 अपॉन x और log x और डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x दिस इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ ये जो x है यहाँ से भी एक x जो है वो चला गया और ये क्या बन गया 3x और इधर 6x क्या हो गया 18x स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास दिस इज 18x स्क्वायर नहीं यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है तो दिस इज 3x दिस इज 3x प्लस 6x log x हमने मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये तो हमारा प्लस में अलग टर्म है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा एंड दिस इज इक्वल टू 5x plus 6x log x and this is our answer। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल 6x और cos 3x। तो लेट y इक्वल टू ई 6x cos 3x इसको आपने क्या ले लिया है y कंसीडर कर लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दिया और यहाँ पर भी बोथ साइड। अब ये मेरे पास दो फंक्शन e6x और cos 3x तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 और cos 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e6x का e6x विद रिस्पेक्ट टू 6x और 6x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो ये आया है एंड दिस इज माइनस ऑफ ये 3 जो है वो क्या हो गया माइनस ऑफ 3 साइन 3x ई रेज टू पावर 6x प्लस 6e6x cos 3x। अब हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोथ साइड हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है इधर भी ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। तो दिस इज d2y अपॉन dx2 दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पर हमने ये जो -3 है वो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी इसको बाहर ले लिया और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इस टर्म का प्लस 6 जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी और डेरिवेटिव हमारे पास इस टर्म का। अब इसको हम अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 और यहाँ पर आपने इसको ब्रैकेट में रखा है फर्स्ट फंक्शन sin 3x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन आपके पास क्या आ गया है इनटू e6x। अब e6x को पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 6x तो ये आ गया और 6x को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास दिस इज 6 और प्लस e6x सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो ये हमारे पास क्या आ गया है दिस इज cos 3x और 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दिस इज 3 तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन प्लस 6 इस क्वांटिटी का यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया है तो e6x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन विद रिस्पेक्ट टू x
cos 3x का क्या हो गया है माइनस साइन 3x, और 3x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या रह गया 3, प्लस cos 3x, और यहाँ पर डेरिवेटिव e6x का क्या होगा e6x, और इंटू 6 का x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 6, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट में टर्म दिस इज इक्वल टू, अब हम ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, माइनस ये 6 क्या हो गया हमारे पास -18 e6x साइन 3x, और यहाँ पर -9 e6x cos 3x, यहाँ पर भी ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो -6 6 3 ज़ा 18 e6x और साइन 3x, और आगे 6 से इसको मल्टीप्लाई किया है, दिस इज 6 6 जा 36 e6x, और यहाँ पर cos 3x, दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ रिलेटेड जो क्वांटिटी हैं उनको हम क्या कर लेंगे इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हमारे पास साइन 3x और e6x में टर्म, ये भी सेम, तो इसको हमने इकट्ठा कर लिया, क्या आ गया -36 e6x साइन 3x, और यहाँ पर ये भी हमारी cos 3x में टर्म, cos 3x में टर्म, तो लेकिन ये 36, तो 9 जो है वो माइनस करके हमारे पास कितना आ गया है, दिस इज 27 e6x cos 3x। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास कुछ कॉमन क्वांटिटी बन रही है, वो एक तो e6x हमारे पास कॉमन है, और दूसरा हमारे पास यहाँ 9 जो है वो, ये 27 भी 9 का मल्टीपल, 36 भी 9 का मल्टीपल है, तो 9 भी हमने आउटसाइड ले लिया, तो हमारे पास अंदर जो रह गया दैट इज -4 साइन 3x, और यहाँ पर दिस इज 3 cos 3x, तो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, and question number 8 is find derivative, अपना second order derivative of tangent inverse x, तो लेट यहाँ पर भी सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के लिए लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, दिस इज टेंजेंट इनवर्स x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन क्या आ गई है, दिस इज वी नो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx, तो अब दोबारा से हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, अगेन differentiate with respect to x on both side, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा d अपॉन dx dy अपॉन dx की डिफरेंशिएशन, दिस इज d अपॉन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन,
दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ ये कोशेंट फंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपके पास क्या होगी, यहाँ पर ये 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, और जब हम यहाँ पर इसका कोशेंट रूल लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये इंटू डेरिवेटिव जो 1 का रहेगा वो क्या हो जाएगा 0, -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 2x, एंड दिस इज इक्वल टू, ये पहली क्वांटिटी तो 0 और यहाँ पर ये भी 0, तो क्या हो गया माइनस ऑफ 2x, माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यही है हमारा जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अगर y आपको ये गिवन है देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx 2 प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर गिवन इज व्हाट, यहाँ पर हम लेट नहीं कर रहे हैं कि लेट दिस इज y, बट ये गिवन है y, तो गिवन ही लिखेंगे, गिवन y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो अब हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या रहेगा इधर dy अपॉन dx, इधर भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो चलो पहले हम ऐसे लिख दे रहे हैं, दिस इज 5 cos x माइनस साइन 3x, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5 तो कांस्टेंट क्वांटिटी, cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और -3 भी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, तो दिस इज -5 sin x -3 cos x। तो अब इसके बाद ये आपके पास क्या आया है dy अपॉन dx, लेकिन मुझे तो क्या निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर यहाँ पर चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो क्या यहाँ पर d अपॉन dx, dy अपॉन dx, और ये -5 sin x माइनस 3 cos x। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको हमने बाहर ले लिया है। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर 5 भी हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया दिस इज cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस तो यहाँ से बाहर चला गया है, तो ये प्लस का साइन यहाँ पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है cos x का डिफरेंशिएशन, यहाँ 3 तो कांस्टेंट क्वांटिटी, cos x का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा यहाँ तो प्लस, और यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन x, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 cos x माइनस 3 साइन x। तो फर्दर ये हमारे पास जो साइन cos x, 5 साइन cos x और -3 साइन x, ये हमारे पास क्या है, ये शुरू में ही हमारे पास गिवन जो क्वांटिटी है
वो क्या है हमारे पास, दिस इज अ वाई। ये यहाँ पर हमारे पास हमने ये वाई है, शुरू में जो गिवन है वो हमने वाई पुट कर दिया। और इधर ये हमारे पास क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर अब ये हमारे पास माइनस क्वांटिटी है, इधर आकर के क्या हो गया प्लस वाई, और इधर क्या रह गया है जीरो। तो यही हमने प्रूव करना था, विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, इफ y इज इक्वल टू, दैट इज गिवन y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो शो दैट x स्क्वायर y1 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास इसके सॉल्यूशन में गिवन जो है दैट इज y इज इक्वल टू 3 cos x, नहीं है x के प्लेस पर क्या है log x, मतलब cos का आर्गुमेंट जो है वो log x है, ये ध्यान दें। साइन 4 साइन, और यहाँ साइन का भी आर्गुमेंट क्या है, तो इसमें आपको टू प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई वन, सॉरी यहाँ पर एक्स वाई वन नहीं है, एक्स वाई टू, और यहाँ पर आपके पास क्या है एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, ये मेरे को यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर ध्यान दें एक्स स्क्वायर वाई टू है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन भी हमें बहुत ध्यान से पहले नोट करना चाहिए, अगर वहाँ हमारी मिस्टेक हो गई तो फिर आगे हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ इसका, प्रूफ में हमारे पास क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3 cos log x 4 sin log x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या लिखते थे, या तो dy अपॉन डी एक्स, या फिर y डैश, या फिर यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा तो y1, ये क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1, और यहाँ पर ये क्या है y2 का मतलब क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसे भी डिनोट करते हैं हम डेरिवेटिव, एक तो हमारे पास डेरिवेटिव को हम नोट करते हैं ये dy अपॉन डी एक्स हमारे पास ये आएगा, या फिर क्या आएगा वाई डैश हो गया, सेम चीज़ दे आर इक्विवेलेंट, या फिर क्या हो गया ये y1, या d2y डी एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ पर क्या है आपके पास है इसको y डबल डैश बोल देते हैं डबल, या फिर क्या बोल सकते हैं y2। तो ये ध्यान रखें इस चीज़ को। और भी एक चीज़ है, इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज, ये अगर मैं dy लिखूं कैपिटल dy तो इसका मतलब भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पर अगर हम क्या बोले डी स्क्वायर वाई, तो ये क्या है मेरा डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये ध्यान रखें आप, ये जो नोटेशन है अलग अलग, ये ऊपर वाले सेम एक ही चीज़ है, चारों के चारों दे आर सेम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दीज आर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल आप नोट कर लें। दिस इज अवर रफ वर्क। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, हमारे पास क्या आएगा फिर, ये
y को अब हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है तो हमने भी इसको y1 ही लिख दिया है, यानी कि ये क्या है वो dy अपॉन dx और कुछ। तो यहाँ पर भी आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो 3 आपके पास जो है वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी, cos इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस साइन log x, माइनस साइन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और आगे प्लस 4 साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x, और cos अपना log x, ये तो साइन log x को कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू log x डेरिवेटिव, वो क्या आ गया cos log x, और log x का डेरिवेटिव भी तो चाहिए हमें चेन रूल से, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। तो ये हमारे पास आ गया है अब y1 इज इक्वल टू माइनस 3 साइन ऑफ log x अपॉन x, और प्लस 4 cos log x अपॉन x। तो ये हमारे पास आ गया y1। अब हमें तो जो प्रूव करना है उसमें तो y2 भी है, तो अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो अब हमारे पास जो है वो क्या आएगा, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये y1 जो क्या बन गया मेरे पास y2, ये क्या हो गया है y, और यहाँ पर अब ये मेरे पास तो कोशेंट फंक्शन, यहाँ पर क्या है ये कोशेंट फंक्शन, तो जरा इसको ऊपर हम अगर देखें तो यहाँ पर ही इसको थोड़ा सा और जो है वो इसको इम्प्रूव्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ पहले ऊपर, ताकि हमारे लिए यहाँ कोशेंट रूल से हम अगर बचें तो देखते हैं। तो दिस इज लॉग ऑफ कॉस एक्स, अपना कॉस ऑफ लॉग एक्स है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास y1, अगर मेरे पास x जो है मैं क्या ले लूँ एलसीएम, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ log x, और प्लस 4 cos log x। यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया y1x माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। तो इस तरह का हमारे पास ये एक्सप्रेशन, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड, मतलब तो अगेन differentiate with respect to x on both sides, b get हमें क्या मिलेगा, इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन, यहाँ पर क्या लग सकता है हमारा अब प्रोडक्ट रूल, हमने पहले कोशेंट रूल लग रहा था लेकिन अब क्या लगेगा हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट रूल। तो क्या हो जाएगा y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x जो 1 आएगा, और x इंटू y1 जो y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा y2, और -3 साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या हो जाएगा, लेकिन पहले तो विद रिस्पेक्ट टू आर्गूमेंट लेना होता है, तो साइन का क्या हो गया हमारे पास cos log x, और log x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, प्लस 4
कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x। तो इस तरह से ये हमने अब डेरिवेटिव तो कर दिया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दूसरी बार जब हमने कर दिया है तो हमें y2 भी मिल गया है। अब आगे इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट y1 प्लस xy2 is equal to -3 cos log x upon x -4 sin log x upon x। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर हमने फिर से क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया और ये आ गया, माइनस आप कॉमन ले लें तो क्या आ गया, 3 cos log x प्लस 4 sin log x और y1। तो ये मेरे पास क्वांटिटी। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो x/1 x/2 और इधर हमारे पास ये माइनस जो है वो कॉमन, तो क्या है 3 cos log x प्लस 4 sin log x। और हम अगर देखें तो क्वेश्चन में हमें ये जो क्वांटिटी 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये क्या है, दिस इज y। ये सारी क्वांटिटी हमारे पास y, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया है y, और इधर मल्टीप्लाई x/y1, इधर हमने इससे इसको मल्टीप्लाई, और यहाँ ये तो क्या हो गया, दिस इज x, यहाँ इससे और तो x/y1 प्लस x square y2 and this implies that x/y1 plus x square y2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था, या इसको हमने थोड़ा सा और अगर, तो इसको हम पहले लिखते हैं बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं, x/y1 प्लस y इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज कौन सा क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर ले लेते हैं। 17 में आपके पास गिवन है, इफ y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर, शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर y1 नहीं, यहाँ पर हमारे पास इधर y2, तो सेम पहले जैसी जो ये y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और 2x x स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास यह y1 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास जो है वो हमने प्रूव करना है, ये हमारे पास गिवन है। तो सॉल्यूशन इसका, तो गिवन हमारे पास y इज टेंजेंट इनवर्स x, दिस इज, अब मैं यहाँ टू प्रूफ वगैरह और नहीं लिख रहा हूँ,
आप मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर टू प्रूफ और उसके बाद प्रूफ। तो भाई हमारे पास ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे ये वाला प्रूव करना है, मुझे सामने नज़र आ रहा है यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड, तो मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो एटलीस्ट जाना ही जाना है, ठीक है। हाँ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, यहाँ पर ये इसको करूँगा तो इसको मैंने लिख दिया है y1 और इधर d अपॉन dx टेंजेंट इनवर्स का स्केयर। तो पहले तो ये स्केयर नीचे आएगा, तो ये स्केयर टेंजेंट इनवर्स एक्स हमारे पास, वो आगे एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव रहता है वो आपको पता है n x n-1, ये बहुत बार हर जगह यूज हो रहा है लगभग। तो ये आगे आ गया और 2-1 जो है पावर कितनी रह गई यहाँ 1। तो लेकिन अभी मेरा डेरिवेटिव यहाँ पूरा नहीं हुआ है, ये तो किसका हुआ है, टेंजेंट इनवर्स एक्स के स्केयर का, लेकिन टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी भी पेंडिंग है। वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर एंड दिस इज अवर क्या आ रहा है ये y1। लेकिन मुझे सेकंड ऑर्डर तक तो जाना है यहाँ, तो फिर से हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया यहाँ, ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा y2। यहाँ पर भी हम पहले की तरह एक और इसको कोशेंट रूल को हटाने से बचने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। चलो ऊपर हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्वांटिटी क्या आ रही है y1 और एक्स स्केयर दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये मेरे पास जो क्वांटिटी, अब मैं बच सकता हूँ यहाँ कोशेंट रूल लगाने से। और मुझे प्रूफ में भी दिख रहा है ऐसा कुछ जो प्रूव करना है हमने, तो ऐसे ऐसे कुछ मुझे दिखा है वहाँ पर, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेहतर समझा। अब हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, प्रोडक्ट रूल जो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, इसको कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या कर लिया इधर, दिस इज अवर y1 और डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, को क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्केयर, और y1 की जगह क्या हो गया हमारे पास y2, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y1 को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया तो वो क्या हो गया हमारे पास यहाँ y2 और 2 और तो हमारे पास ये कांस्टेंट क्वांटिटी टेंजेंट इनवर्स एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या बना मेरे पास 2y1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास नीचे क्या क्वांटिटी है यहाँ पर 1, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर 2y1 प्लस y2 दिस इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 यहाँ पर
बाई वन, और 1 + x² क्या हो गया, दिस इज स्क्वायर y2 इक्वल टू 2। तो दिस implies दैट स्क्वायर y2 प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास 1 + x², और साथ में यहाँ पर हमारे पास y1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर हमने x जो है वो ड्रॉप कर दिया है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, साथ में x जो क्वांटिटी है वो भी रहेगी, यहाँ पर y1 x, और इधर भी हमारे पास y1 और x, और इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गया है, 2 हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 2 इसको पहले 1 + x² से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज यहाँ पर क्या रहना था हमारे पास साथ में 2x 1 + x² और y1, और यहाँ पर भी हमारे पास दिस इज 2x। तो ड्रॉप ना करें इस तरह से, ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें मैथमेटिक्स में, थोड़ी सी भी हमारी चूक नहीं होनी चाहिए कहीं भी। तो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर, तो हैंस प्रूव्ड।